नाज़रीन, क्या हो अगर आपको बताया जाए कि मरने के बाद आप दोज़ख में जाने वाले हैं और अपने अमाल के मुताबिक जहन्नुम का वो दर्जा भी आपके सामने हो जिसमें आपको जाना है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? साल 1308 से 1320 के दरमियान लिखी जाने वाली किताब डिवाइन कॉमेडिया या डिवाइन ऑफ कॉमेडी के मुसन्निफ डांटे ने जहन्नुम का वो नक्शा खींचा है जो आपकी और मेरे 14 तबक रोशन कर सकता है। डांटे की लिखी ये पोएम अंग्रेजी और लातीनी जुबान में बहुत मकबूल है। लातीनी मुसन्निफ और शायर डांटे ने डिवाइन कॉमेडिया को 3 हिस्सों में लिखा है: इन्फर्नो, पुरागतोरियो और पैराडीसो। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इन्फर्नो पर नजर डालेंगे और जहन्नुम के उस नक्शे के बारे में बात करेंगे जिसे डांटेज 9 सर्कल ऑफ हेल कहा जाता है। तो खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 12 साल के अरसे में लिखी जाने वाली इस पोएम को एक शाहकार समझा जाता है। 9 सर्कल ऑफ हेल ये एक ऐसे सफ़र की कहानी है जिसमें डांटे जहन्नुम से गुजरता है और वहाँ दिए जाने वाले मुख्तलिफ अजाब भी देखता है। डिवाइन कॉमेडिया की शुरुआत इन्फर्नो से होती है। इन्फर्नो एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब है जहन्नुम। डांटे ने इन्फर्नो में 9 सर्कल ऑफ हेल का नक्शा खींचा है। आप इसे फिक्शन कहें या ख्वाब कहें, लेकिन कहानी के मुताबिक डांटे खुद को घने जंगलात में पाता है जहाँ से वो अपना सफ़र शुरू करता है। उस वक्त डांटे की उम्र 35 साल थी। रास्ते में डांटे को एक पहाड़ नज़र आता है जिसे पार करते हुए उसे 3 जंगली जानवर नज़र आते हैं, एक शेर, एक चीता और एक मादा भेड़िया। ये तीनों जानवर इंसानी बुराइयों को रिप्रेजेंट करते हैं। डांटे के मुताबिक शेर बड़ाई और गरूर को जाहिर करता है, चीता फ्रॉड और हवस को, जबकि भेड़िया लालच और झूठ को जाहिर करता है। ये जानवर डांटे को पीछे धकेलते हैं जिनसे बचते हुए डांटे की मुलाकात विर्जिल से होती है। अब विर्जिल के बारे में मैं आपको बता दूं कि विर्जिल एक लातीनी शायर था जो डांटे से कहता है कि मैं इस जंगल से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें उस पहाड़ पर भी ले जाऊंगा जहां तुम्हारी यानी डांटे की महबूबा बेट्रिस रहती है, मगर उसके लिए डांटे को जहन्नुम से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद वो जहन्नुम में दाखिल होते हुए 9 सर्कल ऑफ हेल से गुजरते हैं और जहन्नुम में दिए जाने वाले मुख्तलिफ अजाब भी देखते हैं। जहन्नुम में दाखिल होने से पहले डांटे को एक लातीनी इबारत लिखी हुई नजर आती है जिसका मतलब होता है जहन्नुम में दाखिल होने के बाद हर तरह की उम्मीद छोड़ दो। फर्स्ट सर्कल लिम्बो। नाज़रीन, सबसे पहले डांटे को जहन्नुम का पहला सर्कल दिखाया जाता है। इसे लिम्बो कहा गया है। डांटे के मुताबिक यहाँ वो लोग थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हुए। ये लोग ना तो नेक थे और ना ही गुनाहगार, लेकिन ये तमाम लोग जन्नत में दाखिल होने वाले असूलों पर नहीं उतर सके, इसीलिए वो जन्नत से मिलती जुलती जगह पर मौजूद थे। डांटे के 9 सर्कल्स ऑफ हेल में हर सर्कल पिछले सर्कल से ज़्यादा भयानक और दर्दनाक है और शैतान को जहन्नुम के 9 सर्कल्स के दरमियान एक मुजस्मा बनाकर खड़ा किया गया है क्योंकि वही इस सब का जिम्मेदार है। विर्जिल खुद भी लिम्बो में रहता था। यहाँ के तमाम लोग एक बड़े महल में मौजूद थे जिसके 7 दरवाजे थे। ये 7 दरवाजे 7 गुनाहों को ज़ाहिर कर रहे थे। लिम्बो में डांटे कई मशहूर तारीखी शख्सियात से मिलता है जैसे कि ओविड, होमर, सेक्रेट्स और जूलियस सीजर वगैरह। इसके बाद डांटे और विर्जिल जहन्नुम के दूसरे सर्कल की तरफ रवाना हो जाते हैं। सेकंड सर्कल लस्ट। नाज़रीन, दूसरे सर्कल से जहन्नुम की असल सजाएं शुरू हो जाती हैं। डांटे के मुताबिक जहन्नुम के दूसरे सर्कल यानी लस्ट में वो लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हवस और लालच में गुजारी, इसीलिए इस सर्कल को लस्ट का नाम दिया गया है जिसके मानी है हवस। डांटे के मुताबिक यहाँ पर हर वक्त तेज़ आंधी और तूफान चलता रहता है जो लोगों को संभलने नहीं देता और यही उनकी सज़ा है। तेज़ तूफान की वजह से यहाँ मौजूद तमाम लोग इधर उधर गिरते रहते हैं। वो तमाम लोग इस सज़ा से शदीद थक चुके होते हैं। यहाँ पर भी डांटे कई मशहूर तारीखी शख्सियात से मिलता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हवस और लालच में गुजारी थी। मसलन मिस्र की मलका क्लियोपत्रा, मलका डाइडो, ट्रिस्टन, पेरिस और अकाइलस वगैरह। इन सब ने अपनी ज़िंदगी में दौलत, इक़्तिदार और ज़मीन की लालच की थी। इसके बाद डांटे और विर्जिल जहन्नुम के तीसरे सर्कल की तरफ रवाना हो जाते हैं। थर्ड सर्कल ग्लटनी। नाज़रीन, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जहन्नुम का यह सर्कल ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए था जो लोग अपनी ज़िंदगी में खाने का लालच करते थे। थर्ड सर्कल में डांटे को ग्लेशियर और बर्फ़ नज़र आती है। डांटे के मुताबिक यहाँ उन लोगों की रूहों को कैद किया गया था जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की लालच करते थे। इन लोगों ने दुनिया की ऐशो अशरत को अपनाया था। डांटे को यहाँ एक मॉन्स्टर भी नज़र आता है जिसे सेरेब्रस कहते हैं। ये मॉन्स्टर वहाँ मौजूद तमाम लोगों को सजाएं दे रहा होता है।
यहाँ موجود तमाम लोगों को सजा के तौर पर बर्फीले फर्श पर लिटाया जाता है और उनके ऊपर बर्फ के ओले गिराए जाते हैं। ये बर्फ के ओले उन लोगों को बार बार जख्मी करते थे और यही उनके खाने पीने की लालच और दुनियावी ऐशो अशरत की सजा थी। इसके बाद डांटे और वर्जिल जहन्नुम के चौथे सर्कल के लिए रवाना हो जाते हैं। फोर्थ सर्कल, ग्रीड। नाज़रीन, आगे बढ़ने पर डांटे को जहन्नुम का चौथा सर्कल दिखाया जाता है जिसे ग्रीड कहा गया है। ग्रीड में रहने वाले लोगों को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्से में वो लोग थे जो हमेशा कंजूसी किया करते थे और यहाँ तक कि वो अपनी ज़ात के ऊपर भी खर्च नहीं करते थे, और दूसरे हिस्से में वो लोग थे जो ज़्यादा से ज़्यादा फजूल खर्ची किया करते थे। सज़ा के तौर पर यहाँ लोगों को बहुत बड़े और भारी पत्थर दिए गए थे। उन्हें इन पत्थरों को एक पहाड़ पर ले जाकर दोबारा वापस लाना था। यहाँ इस सज़ा की निगरानी प्लूटस नामी एक डीमन कर रहा था। यहाँ पर डांटे बहुत से ईसाई पादरियों और पॉप्स की रूहों को भी देखता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर पाता। खैर, अब डांटे और वर्जिल जहन्नुम के पांचवें सर्कल के लिए रवाना हो जाते हैं। फिफ्थ सर्कल, एंगर। नाज़रीन, पांचवें सर्कल का नाम एंगर था। यहाँ वो लोग मौजूद थे जो अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों पर बहुत गुस्सा किया करते थे और उनमें बदले की आग थी। यहाँ पे फ्लेगस डांटे और वर्जिल को जहन्नुम के जरिए एक दरिया पार करवाता है। फ्लेगस एक ग्रीक रूलर था जो यहाँ डांटे और वर्जिल की मदद कर रहा होता है। उस दरिया का नाम स्टेक्स रिवर था जिसका पानी दलदली और बदबूदार था। डांटे देखता है कि इस दरिया में गुनाहगार लोग डूब रहे थे और वो एक दूसरे से लड़ भी रहे थे। डूबकर मरना और फिर जिंदा होकर दोबारा डूबना उन लोगों की सजा थी। यहाँ से गुजरते हुए डांटे को उसका दुश्मन फिलिपो अर्जेंटी भी नजर आता है जिसने डांटे की जायदाद पर कब्जा किया था। इसके बाद डांटे और वर्जिल जहन्नुम के छठे सर्कल की तरफ रवाना हो जाते हैं। सिक्स्थ सर्कल, हेरेसी। जहन्नुम के छठे सर्कल को हेरेसी बताया गया है। दोस्तों, हेरेसी उस अकीदे को बोला जाता है जो ऑर्थोडॉक्स मजहब के खिलाफ हो। यहाँ पर रूहों को आग वाली कब्रों में डाला गया था और यहाँ पर डांटे को बहुत से मशहूर लोग मिलते हैं जिनमें ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस, पॉप एनेस्टेशियस II और सिसिली, जर्मनी, इटली, रोम और यरूशलेम का बादशाह फ्रेडरिक II भी शामिल हैं। इसके बाद डांटे और वर्जिल जहन्नुम के सातवें सर्कल में दाखिल होते हैं। सेवंथ सर्कल, वायलेंस। नाज़रीन, जहन्नुम के सातवें सर्कल को वायलेंस कहा गया है। सातवें सर्कल को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहले हिस्से में उन लोगों को सजाएं दी जा रही थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को कत्ल किया था या फिर वो किसी इंसान से नफरत करते थे। इस हिस्से में कई जंगजू और ऐसे बादशाह सजा काट रहे थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को कत्ल किया था। इन लोगों को सजा के तौर पर गर्म दरिया में डिबोया जा रहा था और उनके सरों पर उबलता हुआ खून गिराया जा रहा था। अगले हिस्से में उन लोगों को सजा दी जा रही थी जिन लोगों ने खुदकुशी की थी। उन लोगों के जिस्म को दरख्त और जड़ों में तब्दील कर दिया गया था जिनको परिंदे और कीड़े मकोड़े खा रहे थे। फिर आखिरी हिस्से में उन लोगों को सजा दी जा रही थी जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में खुदा की नाफरमानी की थी और खुदा के नाम पर दूसरे लोगों के साथ बुरा सलूक किया था। ऐसे लोगों को उबलते पानी में डुबोया जा रहा था और उनके ऊपर आग की बारिश बरसाई जा रही थी। ये सब देखने के बाद डांटे और वर्जिल जहन्नुम के 8वें सर्कल के पास पहुंच जाते हैं। 8th सर्कल, फ्रॉड। जहन्नुम के 8वें सर्कल का नाम फ्रॉड था और यहाँ तक पहुँचने के लिए डांटे और वर्जिल एक उड़ने वाले मॉन्स्टर पर बैठते हैं जिसका नाम गैरियोन था। जहन्नुम के इस सर्कल में 10 अलग अलग तरह के घड़े थे जिनमें धोखेबाजों को रखा गया था। इन घड़ों में बहुत ही दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। यहाँ लोगों के जिस्मों को कीड़े नोच रहे थे और सिर्फ उनका सर ही दिखाई देता था। डांटे के मुताबिक जहन्नुम के इस हिस्से में वो तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में चापलूसी की, लोगों की झूठी तारीफ की, मजहब से जुड़ी चीज़ों की खरीदो फरोख्त की। इसके अलावा वो लोग जो जादूगर थे या फिर मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करते थे। इस सब के अलावा करप्ट हुक्मरान, चोर, डाकू, झूठे और मक्कार लोग भी जहन्नुम के इसी हिस्से में कैद थे। इस सर्कल को पार करने के बाद डांटे और वर्जिल जहन्नुम के 9वें सर्कल में पहुंच जाते हैं। 9th सर्कल, ट्रेचरी। नाज़रीन, ये जहन्नुम का आखिरी हिस्सा था जिसका नाम ट्रेचरी था। इस सर्कल में वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों का भरोसा और यकीन तोड़ा था, उनकी अमानत में खयानत की थी। ये सब लोग बर्फ़ के बने हुए समंदर में फंसे हुए थे। जिन लोगों ने ज़्यादा गुनाह किए थे उन्हें समंदरों की गहराई में डुबोया हुआ था। यहाँ पर 4 तरह के लोगों को सजाएं दी जा रही थीं। काइना, जो कि अपने ख़ानदान के गद्दार थे। एंटीनोरा, जो कि अपने मुल्क के गद्दार थे। पटोलोमिया, जो कि अपने मेहमानों के गद्दार थे। जोडिका, जो कि अपने मोसनू और दोस्तों के गद्दार थे। सैटर्न, द सेंटर ऑफ हेल।
नाज़रीन, जहन्नुम के मरकज़ में शैतान को एक दो हैकल बदसूरत शक्ल में दिखाया गया है जो बर्फ़ में जमा हुआ था। उसके 3 चेहरे और चमगादड़ जैसे पर थे। शैतान की ये सज़ा खुदा से गद्दारी के किरदार की अक्कासी करती है। नाज़रीन, डांटे का ये सफ़र दिल दहला देने वाला तजर्बा है जो कि इंसानी गुनाहों और उनकी सज़ाओं की अक्कासी करता है। डांटे वर्जिल के साथ जहन्नुम के मुख्तलिफ सर्कल से गुजरता है जहाँ मुख्तलिफ गुनाहगारों को उनके गुनाहों के मुताबिक सज़ा मिल रही होती है। इन्फर्नो बेशक एक फ़िक्शन है लेकिन उसकी अहमियत आज भी कायम है। डांटे की ये कहानी इंसानियत को गुनाह, इंसाफ और निजात पर गौर करने की दावत देती है। डांटे की ये कहानी लोगों के दिलों में खुद एहतसाबी और तौबा की अहमियत को उजागर करती है और इंसानी फितरत और खुदा के इंसाफ को समझने में मदद देती है। अब वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।